प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज आप सभी को देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बहुत सारे लोग आज नए आए हैं, उनका हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में उनका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी नए भाई बहन आए हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूँ और हम सब मिल के उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जितने भी नए भाई बहन को आप देख रहे हो, आज पहली बार देख रहे हो, शायद आपको पता नहीं होगा या दूसरी बार देख रहे हो, मेक श्योर दैट यू प्रे फॉर देम। ठीक है, आप ये ख्याल रखना है कि आपको उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि उनको भी हम मसीह का प्रेम दिखा सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? और कुछ लोग जो हाथ नहीं उठाए हो बोलो खुश नहीं हो। अच्छा ठीक है, आधे घंटे बाद खुश होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम सबको पता है आज क्या है? आज है ईस्टर संडे और हम उसको बोलते हैं रेजरेक्शन डे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रेजरेक्शन डे मतलब पुनरुत्थान दिवस। प्रेज द लॉर्ड। और आज पुनरुत्थान दिवस में हम सब के लिए प्रभु यीशु जो काम किए हैं, जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि हम सब के लिए वो आशा बने रहे कि एक दिन हम भी मरेंगे। मरने का आशा किसके पास है? मरने का आशा किसके पास है? ये सब मरना नहीं चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन हमारे भीतर मसीहों के पास जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है, उनके भीतर एक आशा है कि हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर जैसे मारा गया था हम भी मरेंगे, और जैसे वो जिंदा हुआ था तीसरे दिन, हम भी एक दिन प्रभु यीशु हमें जीवित करेगा, हम भी जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसी के लिए आज हम यहाँ पे हैं, इसी के लिए ये सभाएं होता है, इसी के लिए चर्चेस बना है, इसी के लिए प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए हम आज वचन की ओर जाएंगे, और वचन की ओर जाने से पहले आप अपने पड़ोसियों को बोल दे हैप्पी ईस्टर, हैप्पी रिजरेक्शन डे। आप अपने पड़ोसी को बोलिए पुनरुत्थान दिवस, हैप्पी पुनरुत्थान दिवस, हैप्पी पुनरुत्थान दिवस। पुनरुत्थान दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हैप्पी बर्थडे टू माय वाइफ अमिता। प्रेज द लॉर्ड। और उनका भी आज बर्थडे है, वो भी जिए थे, वो भी पैदा हुए थे आज। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रभु का धन्यवाद। चलिए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आज हम वचन निकालेंगे प्रभु यीशु का पुनरुत्थान के दिवस के दिन हम वचन निकालेंगे, और हम वचन निकालेंगे यूहन्ना। वचन पढ़ने के लिए सब पहले खड़े हो जाते हैं। चलिए सब खड़े हो जाते हैं और हम निकालेंगे यूहन्ना 12:24। ठीक है, यूहन्ना 12:24। उसके बाद हम पढ़ेंगे अय्यूब 14:14। उसके बाद पढ़ेंगे भजन संहिता 17:15। मैं आज कुछ ज्यादा वचन बोलूंगा, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। बी पेशेंट, बियर विद मी। चलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले यूहन्ना 12:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। दूसरा वचन हम निकालेंगे अय्यूब 14:14। अय्यूब, द बुक ऑफ जॉब, चैप्टर 14 वर्स 14। ठीक है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। प्रेज द लॉर्ड। और हम उसके बाद निकालेंगे भजन संहिता 17:15। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा
तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी हम पढ़ेंगे लूका 24 का 1 से 5। ठीक है, लूका 24 का 1 से 5। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, तब दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी वर्ष को फिर से हम पढ़ेंगे। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब के लिए ये वचन है कि हम जीविते को, जो जीवित परमेश्वर है, हम मुर्दों में नहीं ढूंढ सकते। हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा यीशु जीवित परमेश्वर है। हमारा यीशु, हाँ, हम सब के लिए मारा गया था, हाँ, हम सब के लिए क्रूस पे चढ़ा था, हाँ, हम सब के लिए लहू बहाया था, हाँ, हम सब के लिए वो कांटों का मुकुट पहना था, हाँ, हम सब के लिए वो कील खाया था, हाँ, हम सब के लिए वो कोड़े खाए थे, वो लहू बहाया था। लेकिन हमारा परमेश्वर उस दिन मरा था, लेकिन तीसरे दिन, 3 दिन के बाद प्रभु यीशु जी उठा था। और यही आशा हम सब के भीतर है, और हम उसी यीशु को मुर्दों में, कब्र में, समाधि में ढूंढ नहीं सकते। हम समाधि में नहीं जाते, क्योंकि हमारा यीशु जीवित परमेश्वर है, हमारा यीशु जिंदा खुदा है। हम मुर्दों में से उनको नहीं ढूंढते। यही वचन था जो मरियम को बोला गया कि तू जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा हमने वचन देखा कि यहाँ पे लिखा गया है, दूत आके मरियम को बोलते हैं कि तुम जीविते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढ रहे हो? जो इंसान जीवित है उसको समाधि में क्यों ढूंढ रहे हो? और लाखों लोग आज भी ये स्त्री के जैसे मिस्टेक करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग मरे हुए मसीह को ढूंढने आते हैं। वो लोग आते हैं चर्चेस में और क्रूस पे वो यीशु को देखते हैं। वो लोग ढूंढते हैं यीशु को मुर्दों में से, वो मरे हुए मसीह को ढूंढने आते हैं। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आप मरा हुआ कलीसिया देख सकोगे, मरा हुआ सर्विस सुनोगे, मरे हुए लोग गीत गाते हुए सुनोगे, मरे हुए लोग जैसे गीत सुनोगे, मरा हुआ प्रेयर सर्विस सुनोगे, मरा हुआ आशा सुनोगे, लेकिन आप कभी भी मरा हुआ मसीह को नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मरा हुआ कलीसिया भी देखोगे। कोई कलीसिया में जाते हैं जो कलीसिया हमें लगता है कि ये तो दिस कॉन्ग्रीगेशन इज कंप्लीटली डेड। हम बोलते हैं कि ये कलीसिया पूरी तरीके से मर चुका है, उनका आशा नहीं होता, उनका आशा भी मरा हुआ है। हम बोलते हैं कि ये लोग जो गीत भी गा रहे हैं ये भी मरा हुआ जैसा गीत गा रहे हैं। मतलब मैं बोलना ये चाहता हूं कि आप
हर जगह पे ये सब पा सकते हो, लेकिन कहीं पे भी आप मरे हुए मसीह को नहीं पाओगे, क्योंकि यीशु ही एक अकेला व्यक्ति है इतिहास में जो सीमेंट्री में गया, जो कब्र तक गया, जो समाधि तक गया और वहां पे रहा, और तीसरे दिन अपने समाधि के वस्त्र को वहीं पे छोड़ के फोल्ड करके वहीं से बाहर निकल आया और हम सब के लिए एक आशा छोड़ गया कि मैं वहां पे नहीं रहूंगा, मेरे शरीर को कोई भी कब्र करके, कोई भी कब्जा करके रख नहीं सकता, मैं खुद अपना प्राण देता हूं और खुद उसे जिला सकता हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मसीह को, आप क्रूस, आप हम देखते हैं कि क्रूस ही मसीहों का चिन्ह है, लेकिन क्या सच में क्रूस ही मसीहों का चिन्ह है? नहीं। मैं बोलूं, मैं फ्राइडे को यही बोला था कि हम सभी के लिए क्रूस मसीहों का चिन्ह होता है, यही सिंबल होता है, लेकिन सच में सिंबल तो है कि क्रूस पे चढ़ा हुआ वो मसीह ही सिंबल होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो क्रूस पे प्रभु यीशु ने किया वही हमारे लिए चिन्ह है, वही हमारे लिए उद्धार का बात है, वही, उसी से ही हम उद्धार पाए हैं, उसी से ही हम आशा पाए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु जैसे लोग बोलते हैं कि मसीहों का चिन्ह क्रूस है, लेकिन सच मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि मसीहों का चिन्ह केवल क्रॉस नहीं है, लेकिन जो यीशु ने क्रॉस पे किया वही हम सब के लिए चिन्ह होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके मारे जाने से, क्रूस पे बलिदान करने से हम सबको उद्धार मिला, हम सबको विजय मिला और टोटल कंप्लीट विक्ट्री वहां से मिला। आज कलीसिया एक ऑर्गेनाइजेशन केवल नहीं है, आज कलीसिया एक जीवित शरीर है जिसका सिर प्रभु यीशु है, जो मृत्यु से विजय पाया था। अगर आज भी आप मसीह को उस क्रूस पे ढूंढ रहे हो तो मैं बोलता हूं कि आप उसको नहीं पाओगे और आप भी मरियम के जैसे बोलोगे कि मुझे पता नहीं कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे वो लोग कहां रखे। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मरियम आके यही बोलती है कि मेरे प्रभु को वो लोग ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्हें कहां पे रखे हैं। अगर आप भी यीशु को उस कब्र में ढूंढ रहे हो, आज गुड फ्राइडे मना रहे हो, तो याद रखो कि हमारा प्रभु गुड फ्राइडे के दिन मरा तो जरूर था, लेकिन संडे के दिन वो विजय हासिल किया था, संडे के दिन वो जी उठा था। और इसीलिए हमें मरे हुए में से यीशु को नहीं ढूंढना चाहिए, मुर्दों में से ढूंढना नहीं चाहिए। जैसे दूत ने बोला कि जीवितों को मुर्दों में से तुम क्यों ढूंढ रहे हो, हमें भी ये रॉन्ग एड्रेस नहीं चाहिए। बहुत लोग वो रॉन्ग एड्रेस में जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रॉन्ग एड्रेस में पहुंच जाते हैं। वो लोग नहीं जानते कि हमारा यीशु जी चुका है, उनको कब्र में ढूंढना व्यर्थ है। आज हमारा यीशु हमारे बीच में है, हमारे साथ है, इस कलीसिया में हम सबके साथ यहाँ पे उपस्थित है। आज आपको कब्र में जाके ढूंढना आपके लिए व्यर्थ होगा, आपके लिए एक बुरा बात होगा, क्योंकि आज प्रभु यीशु आपके साथ, हम लोगों के साथ इस कलीसिया में जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का मृत्यु बहुत सारे भविष्यवाणियों को पूरा करता है। पुराने नियम में जितने भी भविष्यवाणी हुआ था, उस सारे भविष्यवाणी को पूरा करता है जब प्रभु यीशु मरता है। लेकिन उसके पुनरुत्थान बहुत सारे भविष्यवाणी और बहुत सारे लोगों का आशा बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे हम आयुब में पढ़े कि अगर आयुब 14 का 14 में
लिखा गया है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? अय्यूब जानता था, अय्यूब ये जानता था कि जब मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक आशा था और वो बोलता है कि जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपने कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहूंगा। मतलब उसको एक आशा था कि मेरा छुटकारा होगा, मेरा छुटकारा देने वाला आएगा और मुझे छुटकारा देगा, और तब तक मैं आस लगाए रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज इस पुनरुत्थान दिवस में मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं कि यीशु हम सब के लिए मारा गया था, हम सब के लिए गुड फ्राइडे के दिन मारा गया था और आज जीवित हुआ था। लेकिन आज क्या आप तैयार हो रेजरेक्शन डे के लिए, पुनरुत्थान दिन के लिए? मेरा आपसे यह सवाल है, आर यू रेडी फॉर रेजरेक्शन मॉर्निंग? क्या आप तैयार हो पुनरुत्थान दिवस के लिए? या मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो क्या आप तैयार हो प्रभु यीशु आपके लिए आए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, एक आशा है कि वो हमें बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब के भीतर एक आशा है कि जब अंत के दिनों में प्रभु यीशु लौट के आएगा तो हम सबको बुलाएगा और बादलों में हम मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब उसके आवाज से एक तुरी फूका जाएगा और सारे मरे हुए, सारे मुर्दे जी उठेंगे। उसके आवाज का हम इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे भीतर आशा है कि हम जिएंगे और उसके आवाज जब आएगा, एक आशा है कि एक बुलावट से हम नए जगह, हम परिवर्तित हो जाएंगे और हम नए घर में पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो कॉलिंग है, ये जो आशा है, ये जो बुलावट है, क्या आप उसमें शामिल होते हो? क्या आपको लगता है, क्या हमें लगता है कि हम जब यीशु बुलाएगा तो हम जीवित होंगे? क्या आज यही सवाल है, क्या आज आप तैयार हो पुनरुत्थान के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत तैयारी करते हैं कि हम हर एक नए दिन का कैसा शुरुआत करें, हर एक नए जीवन का कैसे शुरुआत करें, एक भविष्य का कैसा शुरुआत करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हम हर दिन नई नई चीजों का शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं कि मेरा जीवन का एक नया शुरुआत होगा। न्यू ईयर में हम नया नया चीज हम करने के बारे में सोचते हैं, नया भविष्य बनाने के बारे में सोचते हैं और बहुत सारा प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन क्या आप मरने के बारे में प्रिपरेशन करते हो? क्या आप तैयारी करते हो मरने के लिए? आप बोलोगे पास्टर, कौन तैयारी करता है मरने के लिए? अगर आप मरने के लिए तैयारी नहीं करते हो तो आज मैं बताना चाहूंगा कि मरने के लिए भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जब हम मरेंगे तभी वही चीज, जब तक हम जिएंगे और जब तक नहीं मरेंगे तब तक हम उठेंगे भी नहीं। जैसे हम वचन आज पढ़े कि जब तक गेहूं का दाना जब तक मरता नहीं है और भूमि में जाता नहीं है तब तक वो ऐसे ही रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें याद रखिए कि हर एक जन, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, वो सब कुछ एक दिन रुक जाएगा और आप अपना आखिरी सांस लोगे। जहां तक जीवन का बात है इस पृथ्वी में, एक दिन वो रुक जाएगा और आपका आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। आपका शरीर भूमि में ऐसे ही मिल जाएगा। क्या आप तैयार हो? आने वाले दिनों में क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे यूहन्ना पुस्तक में लिखा गया है कि जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं है तब तक वो वैसे ही रहता है, लेकिन जब वो मरता है तो वो बहुत सारा फल लाता है।
याद रखिए, मृत्यु एक नया जीवन का शुरुआत होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मृत्यु एक नया जीवन का शुरुआत होता है। लेकिन आज हम जो ईस्टर मॉर्निंग में, हम जो रेजरेक्शन डे में हम आज यहाँ पे बैठे हैं, हमारे लिए क्या खास है? प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए क्या खास है? बाइबल में पौलुस ऐसे बोलता है कि अगर हम इस जीवन के लिए केवल आशा रखे हैं, कोई निकाले पहला कोरिन्थ 15:19, जब हम मर जाएंगे और सब कुछ यहीं पे क्या खत्म हो जाएगा? क्या यहीं पे सब कुछ समाप्त हो जाएगा? अभी पास्टर आप बोले कि अपने मृत्यु के बारे में प्रिपरेशन करो। क्या प्रिपरेशन करेंगे? मरने के लिए नहीं। हमारा अगर मृत्यु यहीं पे ही खत्म हो जाता है, अगर हम मर जाते हैं और यहीं पे सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। पौलुस इस तरीके से बोलता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस जीवन के लिए अगर आप आशा बनाए रखे हो, तो याद रखो, ये आशा खत्म हो जाएगा, ये आशा समाप्त होगा। ये आशा, पृथ्वी में जितने भी लोग आज तक जीवित हुए हैं, सब कोई मरे हैं। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो मरा नहीं है, क्योंकि बाइबल में केवल 2 इंसानों को छोड़ के एक भी ऐसा इंसान पृथ्वी में, चाहे कितना करोड़, हजारों करोड़ लोग जिए हैं इस पृथ्वी में, सब कोई मरे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 लोगों को छोड़ के सब कोई मरे हैं। और अगर इसी जीवन के लिए हम आशा रखते हैं, तो याद रखिए, पौलुस बोलता है कि हम सब मनुष्य से ज्यादा अभागे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आशा होना चाहिए कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे होगा? हमारा भी पुनरुत्थान होगा, जैसे अय्यूब ने आशा किया था, जैसे पुराने सारे भविष्य वक्ताओं ने आशा किया था। उनको प्रभु यीशु का जीवित होना दिखाई नहीं दिया था, लेकिन उनको पता था कि इस जीवन के बाहर कुछ तो है, इस जीवन यहीं पे समाप्त नहीं होगा, हमारा और एक तो जन्म होगा। पहले से अब्राहम हो या दूसरे भविष्य वक्ता हो, सब कोई यही आशा लगाए बैठे थे कि हमारा जीवन यहीं पे समाप्त नहीं होगा, हमारा इस जीवन के बाद एक जीवन है और उसी से हम जिएंगे, वहीं से हमें आशा मिलेगा, वहीं उसी के लिए हम तैयारी करेंगे। और वो लोग उस दूसरे जीवन के लिए इस जीवन से तैयारी किए थे। प्रेज द लॉर्ड। ये आशा, ये पुनरुत्थान के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी हुआ। मानव जाति का इतिहास, मानव जाति का शुरुआत से कोई भी ऐसा नहीं है जो बचा हो, जो मरा हुआ हो और दूसरे फॉर्म में जीवित हुआ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कोई ध्यान से सुने कि मानव इतिहास में ऐसा कोई भी नहीं है जो मरा है और दूसरे फॉर्म में जिंदा हुआ हो। प्रेज द लॉर्ड, कोई भी नहीं है। हाँ, मैं कुछ लोगों से मिला हूं जो लोग बोलते हैं कि मैं दूसरे जीवन में मैं दूसरा जीवन में मर गया था और अभी दूसरा जीवन पाया हूं और मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं। हम टीवी में भी देखते हैं, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मैं मरा था और वहाँ पे मैं उस लड़की से मिला था, या वो मेरे माता पिता हैं, या इसका रिलेटिव मैं हूँ। वो लोग क्लेम करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है, चाहे कोई भी हो, दूसरा जीवन नहीं पाया है। हर कोई जो भी मरा है वो मरा हुआ है, दूसरा जीवन नहीं पाया है, दूसरे फॉर्म में नहीं उठा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल हमें एक जन के बारे में बताता है, एक इंसान के बारे में बताता है जो यहूदियों के बीच में था, जो मरा और तीसरे दिन जी उठा। यहूदी लोग इसको जानते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहूदी लोग इसके बारे में पहले से ही पढ़ते थे, चाहे वो अब्राहम के बारे में हो। वो लोग पढ़े थे कि परमेश्वर
मनुष्य बन के अब्राहम से बातें किया था। वो लोग पढ़े थे कि परमेश्वर याकूब के साथ लड़ाई किया था मनुष्य बन के, लेकिन जब परमेश्वर इंसान बन के उन लोगों के बीच में यीशु बन के आ गया तो वो लोग तैयार नहीं हुए कि ये परमेश्वर होगा, क्योंकि वो लोग उसके माता को जानते थे, वो लोग उसके भाइयों को जानते थे, वो लोग उन सब को जानते थे। तो वो लोग चकित थे कि कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि एक महान परमेश्वर यहूदियों के बीच में एक इंसान बन के आएगा। ये नहीं, संभव नहीं है। इसीलिए जब वो मरा कोई भी ये विश्वास नहीं कर पाया कि ये परमेश्वर होगा, लेकिन उसके पुनरुत्थान में बहुतों ने विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो मरा बहुतों का आशा समाप्त हो गया। जब वो मरा इवन उसके चेलों लोग, उसके खुद के चेले लोग जो उनके भविष्यवाणियां सुनी थी, जो जिनको वो प्रभु यीशु खुद ही बताया था कि देखो मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, जिनको वो 3.5 साल ट्रेनिंग दिया था, टीचिंग दिया था, वो लोग खुद भी जब यीशु मारा गया वो खुद भी विश्वास नहीं कर पाए और वो लोग भी अपने पुराने काम में चले गए। मतलब बहुतों का जब यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया और वो मर गया, बहुतों का आशा वहीं पे समाप्त हो गया। वो लोग सोच रहे थे कि यीशु एक नया राज्य बनाने आ रहा है, यीशु हम सबको रोमियो गवर्नमेंट से आजादी दिलाएगा, और इसीलिए उसके पीछे बहुत लोग चमत्कार देखने के लिए आते थे, उसको राजा बनाने के लिए आते थे। लेकिन जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया सबका आशा समाप्त हो गया और सब कोई, इवन पतरस बोलता है कि मैं जाता हूं मछली पकड़ने, और उसके साथ चेले लोग चले जाते हैं। सबका आशा समाप्त हो गया। और बाइबल में लिखा गया है कि जब सप्ताह का पहला दिन आता है, फसह का पर्व, और उस समय जब स्त्रियों ने यीशु के शरीर में वो सारा कार्य करने जा रहे थे, तब वो लोग देखते हैं कि यीशु और वहां पे नहीं है। उसके बाद यीशु का जो जी उठना बहुत सारे लोगों के द्वारा उसको पूरा किया गया। मतलब वो प्रूफ मिला कि यीशु जीवित है। वो मरियम से मिला, उसके बाद पतरस को दिखाई दिया, उसके बाद चेलों सबको दिखाई दिया। उसके बाद बाइबल में लिखा गया 2 चेले जो एमएमएस रोड में जा रहे थे उनसे बातें करने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस को 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिया। उसके बाद हम जानते हैं कि पौलुस खुद बोलता है कि मैं भी यीशु को देखा हूं। मतलब ये सारा प्रमाण है कि यीशु मरा तो था, वो सबके सामने मरा था, क्रूस पे चढ़ा था, लेकिन उससे ज्यादा प्रमाण वो 40 दिन रह के लोगों के बीच में रह के वो दिखाई दिया और लोगों को बताया कि मैं जीवित हूं, मैं पुनरुत्थान परमेश्वर हूं। अगर मैं जीवित हूं तो तुम मेरे ऊपर आशा लगा सकते हो, मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हो कि तुम भी जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु पहले से बोले थे अपने चेलों को, इवन मरियम को, जब लाजर मरा हुआ था तब यीशु जाके बोलते हैं कि मैं पुनरुत्थान और मैं जीवन हूं, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं। यीशु पहले से बोले थे कि मैं पुनरुत्थान हूं। यीशु बोले थे अपने शरीर के बारे में कि तुम उसे मार दो और तुम उसे नाश कर दो, 3 दिनों में मैं उसे फिर से खड़ा कर दूंगा। यीशु बार बार बहुत सारे प्रमाणों के द्वारा अपने पुनरुत्थान के बारे में बहुत कुछ बता चुके थे, लेकिन जब वो सच में मरे किसी ने विश्वास नहीं कर पाया कि ये जीवित होंगे। जब वो सच में जीवित हो गए, इवन चेलों में से कुछ लोग डाउट करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कुछ लोग जब यीशु जीवित होता है तो यीशु उनके पास आता है, सब कोई उसको देख के प्रणाम करते हैं, लेकिन कुछ लोग संदेह करते हैं। उनके चेलों के बीच में ऐसा होता है। निकालो मरकुस 16:10-9 से। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को
जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी दिखाई दिया। हाँ, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति ना की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब चेलों को यीशु दिखाई देता है तो बहुत लोग उसके 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 जी उठने पे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग संदेह भी करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्या आज हम भी उसी में से हैं? क्या हम भी आज विश्वास नहीं करते कि यीशु सच में जीवित हुआ था? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु बहुत सारा यीशु के बहुत सारे प्रमाण हमें बाइबल में मिलता है कि यीशु जीवित हुआ था। पहले हम पढ़ते हैं प्रेरित 1:3 में लिखा गया है कि यीशु मारा गया और बहुत सारे प्रमाणों के द्वारा वो जी उठा है बोल के वो प्रमाणित कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम देखते हैं मत्ती 28:11-13 कि जब वो मारा गया और जी उठा, वहाँ के खड़े हुए जो सेना लोग थे, सैन्य लोग थे, वो लोग गवाही देते हैं कि वो सच में जी उठा है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा पैसा दिया गया था कि ये झूठ बोलने के लिए कि उसका शरीर को कोई चुरा ले गया है। उसके बाद हम मरियम को देखते हैं जो यीशु के समाधि के पास गया था और वहां पे यीशु के शरीर को नहीं देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि एमाउस रोड में 2 चेले लोग चल रहे थे, वो लोग भी यीशु को समझ नहीं पाए। यीशु उनसे बात कर रहा था और जब वो भीतर गए तो वो लोग भी, उनको भी पता चला कि वो यीशु ही था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 सप्ताह यीशु अपने चेलों के साथ सारे चेले लोग एक रूम के भीतर, एक कोठरी के भीतर उपस्थित थे और यीशु उनके सामने उपस्थित हो गया। और तब वहां पे थोमा नहीं था। यीशु वहां पे भी सबको प्रमाण दिए कि मैं जी उठाऊं, लेकिन थोमा बोलता है कि नहीं, जब तक मैं खुद नहीं छूऊंगा, जब तक उसके हाथों में, हाथ के छेदे में मैं अपना हाथ नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगले 1 सप्ताह के बाद यीशु फिर उसी वक्त, उसी समय, मतलब जहां पे सब लोग उपस्थित थे, थोमा भी उपस्थित था, वहां पे फिर से वो उपस्थित होता है। फिर से वो आ जाता है और बोलता है कि थोमा देख, और तेरा उंगली यहां पे डाल और विश्वास कर कि मैं जी उठाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हो कि यीशु का पुनरुत्थान आज इतना खास बात क्यों है? क्या मेरे लिए ये कैसे उपयोग करता है? कैसे मेरे लिए ये अच्छाई का काम देता है? यीशु मारा गया था, यीशु जी उठा था, लेकिन 1000 साल हो गया है, ये मेरे लिए मान्य कैसे रखता है, मेरे लिए उपयोग कैसे रखता है? मैं बोलता हूं कि ये आज सारे वो परमेश्वर के लोग जितने भी आशा लगाए रखे हैं, जितने भी लोग ये आशा लगाए रखे हैं, उन सब के लिए वो ये आशा है कि हम भी मरेंगे और एक दिन परमेश्वर को सामने फेस टू फेस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अय्यूब इस तरीके से बोलता है कि अय्यूब 19:25 से 27 में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूं, कुछ लोग ये आर्गुमेंट लेके आ सकते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान मेरे लिए इतना खास क्यों होगा? आज उसका उपयोग, आज के दिन 1000 साल पहले वो मरा था, जी उठा था, लेकिन आज मेरे लिए ये खास क्यों है और मेरे लिए उपयोग क्यों है? मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि अय्यूब जैसे बोलता है कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है, इसीलिए
मैं भी अंत के दिन वो खड़ा होगा और मुझे अपने खाल से लेकर मुझे उठाएगा और मैं अपने आंखों से उसका दर्शन करूंगा और मैं अपने आंखों से देखूंगा और कोई दूसरा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु आज के सुबह जिंदा है, इसीलिए हमारे भीतर भी ये आशा है कि हम भी जिएंगे, हम भी जी उठेंगे। क्योंकि बाइबल में ये लिखा गया है कि रोमियो 8:11 में, अगर यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, जिस मसीह को मरे हुओं में से जो जिलाया है वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम आज जीवित हैं तो याद रखिए, ये हम आज सारे मसीहों के पास ये आशा है कि आज हम भी एक दिन जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भी एक पुनरुत्थान मिलेगा, हमारे शरीर को भी प्रभु यीशु जिलाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल यही बोलता है। देखिए, पढ़ो, लिखा गया है कि क्योंकि यदि, रोमियो 8:11 में लिखा गया है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मतलब यह है कि जो आत्मा हमने पाया है वही आत्मा यीशु को जिलाया था, और वही आत्मा अगर हम में बसा हुआ है तो याद रखें, वही आत्मा हमें गवाही देता है कि एक दिन वही आत्मा यीशु को जिलाया था तो हम सबको भी एक दिन जिलाएगा। वही आत्मा अगर हम पाए हैं, वही पवित्र आत्मा। कौन सा वो आत्मा? जो आत्मा आरंभ में सारे संसार को सृष्टि किया था, वही आत्मा जिसके बारे में यीशु बोलता है कि जाओ तुम, जब तक पिता का प्रतिज्ञा, पिता का पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरेगा, यरूशलेम नहीं छोड़ना। और जिस दिन वो आत्मा तुम में आ जाएगा तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। अगर वही आत्मा आज हम में बसा हुआ है तो हम जी उठेंगे, क्योंकि बाइबल बोलता है कि वही आत्मा यीशु को जिलाया था, और वही आत्मा अगर हम में बसा है तो हमें भी वही आत्मा जिलाएगा। ये हमारा आशा है, यही हमारा पुनरुत्थान का विश्वास है कि यीशु पुनरुत्थान हुआ था तो हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हम सब मरेंगे जरूर जैसे यीशु मरा था, और हम भी जिएंगे, क्योंकि वही हमारा आत्मा का गवाही है कि हम भी जिएंगे, पुनरुत्थान होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मरने के बाद और 40 दिन रहने के बाद यीशु खुद बोलता है कि पेंटिकोस्ट के दिन में मैं फिर से आऊंगा, और वो आत्मा के रूप में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का पुनरुत्थान शरीर में आ गया। पुनरुत्थान, वही पवित्र आत्मा आज हम सब के भीतर है, जीवित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बोलते हैं कि मसीह मेरे भीतर है, बाइबल एक बात बोलता है, बाइबल में लिखा गया है, द क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह जो तुम में है महिमा का आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम बोलते हैं कि हमारे भीतर मसीह है, लेकिन क्या सच में मसीह है? नहीं, हमारे भीतर वो पवित्र आत्मा है जिसने मसीह को जिलाया था, और वही आत्मा आज हम सब के भीतर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही आत्मा हमें भी जिलाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13-18 में इस प्रकार लिखा गया है, कोई निकाले। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13-18। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हें दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ
ले जाएगा, क्योंकि हम प्रभु का वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रभात दूतों का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बार बार ये शिक्षा हमें देता है कि अगर हम विश्वास करते हैं कि मसीह मरा था, मसीह जी उठा था, और जितने लोग आज उसी मसीह पे विश्वास करते हैं, उसी यीशु पे विश्वास करते हैं, तो याद रखो हम भी जिएंगे। हमारे भीतर भी ये आशा रहना चाहिए कि हम भी जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए आज क्या बात, मतलब क्या नोट करते हैं हम ये नोट करते हैं कि यीशु मरा, यीशु जब संडे के दिन जी उठा तो पहले लोग देखे कि उसका कब्र खाली था। उसके बाद कुछ स्त्रियों ने जाके देखा तो कब्र खाली था। उसके बाद वही स्त्री थी जो पहले पुनरुत्थित यीशु को छुई थी। उसके बाद रोमियो सेना जो थे, रोमन के गार्ड्स लोग जो थे, वो लोग देखे कि प्रभु यीशु सच में नहीं है और कोई उन्हें चुरा के लेके नहीं गया है, सच में वो जी उठा है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है ताकि वो झूठ बोले। चलिए मेरे साथ कोई पढ़े मत्ती 28 का 16 से 20। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं यहीं पे आके रुक जाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सबके लिए ये सवाल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उस दिन, आज ये ईस्टर, ये रेजरेक्शन डे आपके जीवन में क्या मायने रखता है? आज आपके लिए ये सवाल है, क्या यीशु जैसे चेलों के साथ, चेलों को बोला था कि पहाड़, गलील के पहाड़ में, उस पहाड़ में इंतजार करना, और वो लोग जाके इंतजार कर रहे थे और यीशु उनके पास, उनके सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने, बाइबल में लिखा गया है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। ये चेले लोग थे जो यीशु को देख के संदेह किए। क्या आप यहां पे देख सकते हो कि पुनरुत्थान वाला जो यीशु, पुनरुत्थित यीशु, पहले चेलों के लिए क्या मायने रखता था? पहले चेलों के लिए यीशु ये मायने रखता था कि यीशु को सारा अधिकार दिया गया है। यीशु खुद बोलता है, आगे अगर पढ़ोगे, यीशु उनको पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो पहले चेलों के लिए यीशु, पुनरुत्थित यीशु क्या मायने रखता है? तो आप बोल सकते हो कि पुनरुत्थित यीशु ये मायने रखता है कि यीशु को सारा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया था, इसीलिए वो लोग उसे प्रभु मान के उसके पीछे चले, उसे सारे शिक्षाओं को पालन किए, उसके सारे अधिकार को उनके पास आया। क्या आप ये संदेह कर सकते हो, ये आप देख सकते हो कि कुछ लोग विश्वास तो किए लेकिन कुछ लोग डाउट किए। क्या आज भी आप लोगों में से कुछ के भीतर ये डाउट है कि यीशु सच में जिया हुआ है, यीशु सच में यहां पे है? चलिए आज मैं यहीं पे ही समाप्त करूंगा। क्या सच में यीशु का मारा जाना और जी उठना मैं विश्वास करता हूं, और क्या मेरे लिए ये मायने रखता है? क्या सच में यीशु को मैं अपना प्रभु और अपना सब कुछ लेके मैं विश्वास करता हूं, उसकी उपासना करता हूं, या मैं उस पर संदेह करता हूं कि वो आज जीवित
जीवित है। क्या सच में ईस्टर जो पुनरुत्थान दिवस है मेरे लिए मायने रखता है? क्या सच में यीशु मेरे लिए जी उठा है? और अगर यीशु मेरे लिए जी उठा है तो क्या मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे साथ है और मुझे देख रहा है? अगर वो मेरे साथ है और मुझे देख रहा है तो क्या उसको खुश करने वाला जीवन में जीता हूं? क्या उसके वचनों पे मैं चलता हूं? अगर वो जीवित है तो वो सच में हम सबको देख रहा है। अगर वो जीवित है और आज यहां पे उपस्थित है तो हमारे जीवन को भी देख रहा है। क्या ये पुनरुत्थान दिन मेरे लिए मायने रखता है? अगर मायने रखता है तो मैं बोलता हूं आज के बाद मेरा जीवन बदल जाएगा, बदलना चाहिए। क्योंकि यीशु अगर जी उठा है और जिया हुआ है और जिंदा है तो आप सबको देख रहा है, तो मेरा चाल चलन, मेरा रवैया, मेरा एटीट्यूड सब कुछ बदलना चाहिए। क्या सच में मैं ईस्टर के बारे में लोगों को बता सकूंगा? क्या आप सच में बता सकोगे कि मेरा यीशु जीवित है और अभी भी जिंदा है, आपको देख रहा है? आप बता पाओगे? आप बोलोगे हाँ मैं बता पाऊंगा। अगर तुम्हारा पड़ोसी जिसको आप बोलोगे कि तुम्हारा यीशु जिंदा है और तुम्हें देख रहा है तो तुम ऐसा गलत काम क्यों करते हो? ऐसा पाप काम क्यों करते हो? ऐसा रवैया क्यों जीते हो? अगर हमारा यीशु जिंदा है तो हमें सच में वैसा जीवन जीना चाहिए, उसको खुश करने वाला जीवन जीना चाहिए। हमें जीना चाहिए ताकि वो मुझे देख रहा है, मेरा यीशु कब्र में नहीं है और मेरा यीशु मेरे साथ है। हम गीत गाते हैं ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं और मुझ में वो। क्या सच में जिंदा है? क्या सच में हम यीशु को पहने हैं? क्या सच में यीशु मेरे साथ है? अगर यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहना हूं, तो वैसा जीवन भी मुझे जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस पुनरुत्थान के दिन में हम सब एक दूसरे से सवाल करते हैं, हम सब अपने आप को चलिए सवाल करते हैं कि क्या सच में यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूं और मुझ में वो जिंदा है? क्या सच में आप में जिंदा है? अगर आप मानते हो कि आप में जिंदा है तो मुर्दों वाला काम क्यों करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में सोचते हैं। चलिए आज यही ईस्टर संडे में, पुनरुत्थान दिन में ये आशा लेके जाओ कि यीशु जी उठा है, आप सबको जिलाएगा। लेकिन ये सवाल भी लेके जाओ कि यीशु जी उठा है, आपके साथ है, आपके अंदर है और आप में जिंदा है, तो आपको कैसा जीवन जीना चाहिए? हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? जब आप छुप के कुछ पाप करते हो, जब आप छुप के कुछ गलतियां करते हो, कुछ पाप करते हो, तब आप ये गाना गाते हो, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। आप छुप के पाप कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि यीशु मेरे अंदर है और मुझ में वो जिंदा है। बहुत अच्छा गीत है। हमें ये सोचना चाहिए, क्या सच में यीशु मुझ में जिंदा है? क्या सच में जिंदा है? कितनों के भीतर यीशु जिंदा है? अपने आप को पूछो। हाथ उठाने में तो सब उठा लेते, कुछ लोगों का हाथ देख के तो मैं खुद ही बोलता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु अगर तुम्हारे साथ है, यीशु तुम्हारे अंदर है और यीशु को आप पहने हो और यीशु तुम में अगर जिंदा है, तो आप ऐसे काम नहीं करते, है ना? आप ऐसा काम नहीं करते, ऐसा पाप नहीं करते।
आज चलिए परिवर्तन हो जाता है। चलिए हम अपने आप को सवाल करते हैं और बोलते हैं कि हमारा यीशु जीवित था, तो हमें भी जीवितों जैसा काम करना चाहिए, जीवितों जैसा आचरण करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस ईस्टर, इस रेजरेक्शन डे में चलिए हमारा भी पुनरुत्थान होना चाहिए, है ना। हमारे आशाओं का पुनरुत्थान, हमारे भरोसे का पुनरुत्थान, हमारे सपने का पुनरुत्थान, हमारे भविष्यवाणी का पुनरुत्थान। आपके लिए भविष्यवाणी हुआ था, आपके लिए एक सपना आया था, आपको दर्शन मिला था, आपको आशा मिला था, आपको एक वचन मिला था। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब समय बीतता गया, कहीं ना कहीं वो आशा मर गया, वो भरोसा मर गया, वो भविष्यवाणी मर गई, वो दर्शन मर गया, वो सपना मर गया। लेकिन आज चलिए समय आ चुका है, वो सारा आशा जीवित होना चाहिए, वो सारा भरोसा, वो सारा भविष्यवाणी, वो सारा दर्शन, वो सारा जो लोग बोले थे, वो सारा वचन, वो सारा हमारा जो विश्वास है, वो सब कुछ फिर से पुनरुत्थान होना चाहिए।